बाहुबली मुख्तार अंसारी की यूपी वापसी। रोपड़ से आगरा, इटावा और रैया होते हुए बांदा जेल पहुंचा डॉन। सख्त पैरे में सुबह करीब 4:30 बजे बांदा जेल में पहुंचा मुख्तार अंसारी। बैरक नंबर 15 में रहेगा डॉन। पंजाब के रोपड़ से कल दोपहर करीब 2 बजे चला था मुख्तार अंसारी का काफिला। डॉन के काफिले के रास्ते में पड़ने वाले सभी जिलों को रखा गया था अलर्ट पर। मुख्तार अंसारी की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद रोपड़ जेल प्रशासन ने यूपी पुलिस को सौंपा। ड्राइवर बदलने के लिए फिरोजाबाद और इटावा के बीच 10 मिनट के लिए रुका था मुख्तार अंसारी का काफिला। मुख्तार अंसारी का काफिला इटावा NH2 से होते हुए और रैया सीमा में हुआ दाखिल। मुख्तार का काफिला लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे की जगह और रैया के रास्ते पहुंचा बांदा। कानपुर देहात के सिकंदरा में कुछ देर के लिए रुका मुख्तार अंसारी का काफिला। काफिले में एडीजी के साथ टीम में एक CO, 2 इंस्पेक्टर, 6 SI सहित पुलिस का था बड़ा लाव लश्कर। यूपी में मुख्तार अंसारी का एम्बुलेंस दाखिल होते ही डीजीपी की CM से मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक डीजीपी ने मुख्तार और उसके गैंग से जुड़े लोगों, अफसरों और दूसरी कई अहम जानकारियां CM से साझा की। बांदा जेल में और मजबूत किया गया ट्रिपल लेयर सुरक्षा घेरा, CCTV का बिछा जाल। दोनों तरफ से बैरिकेडिंग लगाकर जेल रोड की गई बंद। 3 थानों की फोर्स बराबर कर रही जेल के सामने गश्त। पुलिस लाइन से महोबा रोड तक 2 किलोमीटर की जेल रोड को बनाया गया नो एंट्री जोन। कोरोना के बढ़ते कहर को रोकने के लिए दिल्ली में लगा रात का कर्फ्यू, जरूरी सेवाओं को छूट। दिल्ली में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू, मेट्रो भी रहेगी बंद। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 5100 नए मामले, 17 मरीजों की मौत। दिल्ली में 17,332 सक्रिय मामले, अब तक कुल 6,85,062 केस। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़कर हुई 3,291। गुजरात में भी कोरोना का कोहराम जारी, 20 शहरों में लगा रात का कर्फ्यू। अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू। गुजरात में कोरोना के 3,280 नए केस, कोरोना के चलते 17 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 55,469 नए कोरोना मामले सामने आए। महाराष्ट्र में कोरोना के 4,72,283 सक्रिय केस। मुंबई में 24 घंटे में 10,030 नए केस, 31 की मौत। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तेज, अब तक करीब 8,40,00,000 लोगों को लगा टीका। यूपी में फिर कोरोना का बढ़ा है ग्राफ, 24 घंटे में 5,928 नए केस, 30 की मौत। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 3,722 ताजा मामले, 18 मरीजों की मौत। इंदौर में मास्क न पहनने पर पुलिस वालों ने एक शख्स को बेरहमी से पीटा, 2 सस्पेंड। देहरादून के दून स्कूल में 5 बच्चे कोरोना संक्रमित, 7 टीचर भी पाए गए कोरोना पॉजिटिव। राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत ने PM को लिखी चिट्ठी, 18 साल के ऊपर सभी को टीका लगाने की अपील। झारखंड में भी कोरोना हो रहा है बेकाबू, राज्य में धारा 144 लागू, 24 घंटे में 1,264 नए केस। लखनऊ KGMC यूनिवर्सिटी के VC को कोरोना टीका लेने के बाद भी हुए संक्रमित। कोरोना के मद्देनजर 10 अप्रैल तक लखनऊ विश्वविद्यालय बंद, छात्रों को घर वापस जाने के निर्देश। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 9,921 नए कोरोना के, 27 मरीजों की मौत। तमिलनाडु में कोरोना के 3,645 नए मामले, राजधानी चेन्नई में 1,300 से ज्यादा केस। कर्नाटक में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के केस, 24 घंटे में 6150 मामले आए, 39 लोगों की मौत। केरल में कोरोना संक्रमण के 3500 से ज्यादा नए मामले, 14 लोगों की गई जान। आंध्र प्रदेश में एक दिन में कोरोना के करीब 2000 केस, कोरोना से 7 लोगों की मौत। यूपी के मंत्री श्रीकांत शर्मा ने ली कोरोना की पहली वैक्सीन। कोविड-19 टास्क फोर्स के अध्यक्ष डॉक्टर VK पॉल का बयान, कहा कोरोना को लेकर आने वाले 4 हफ्ते बेहद चुनौती भरे। यूपी की राजधानी लखनऊ में कोरोना का खतरा बढ़ा, कोरोना के करीब 1200 नए केस। प्रदेश में बेकाबू होते कोरोना संक्रमण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का सरकार को सुझाव, सभी के वैक्सीनेशन और नाइट कर्फ्यू पर विचार करे सरकार। केंद्र सरकार की सलाह, 45 और उससे अधिक उम्र के सभी कर्मचारी लगवाए कोरोना की वैक्सीन।
बिहार के सीएम नीतीश कुमार कोरोना पर की मीटिंग, आला अफसरों को कोरोना नियमों का सख्ती से पालन के निर्देश। आज बंगाल में अमित शाह का ताबड़तोड़ रोड शो। 12 बजे टीएमसी से बीजेपी में आए रविंद्रनाथ भट्टाचार्य के लिए मांगेंगे वोट। 3 बजे हावड़ा मध्य तो 4:30 बजे बेहालापुर में अमित शाह रोड शो में जनता से मांगेंगे वोट। बंगाल में आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ फिर लगाएंगे जोर। 3 चुनावी रैली में ममता सरकार के खिलाफ भरेंगे हुंकार। ममता बनर्जी भी कोलकाता के टॉलीगंज में जनता से करेंगे वोट की अपील। जादवपुर में भी करेंगे चुनावी रैली। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 7 उम्मीदवार उतारी गई ओवैसी की पार्टी। एआईएमआईएम प्रत्याशियों के नामों का ऐलान। सुबह 10:30 बजे कैबिनेट की बैठक, कोरोना सहित कई मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद। वित्त मंत्रालय ने कहा, दूसरी लहर से मुकाबले में सक्षम है देश। अर्थव्यवस्था को एक बार फिर बेहतर और मजबूत बनने के रास्ते पर भारत। लखनऊ में यूपी बीजेपी ने जारी की पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों की 13 जिलों की सूची। मधुबनी हत्याकांड में पीड़ित परिवार से मिले तेजस्वी यादव, पीड़ित परिवार को 6 लाख की मदद दी। शाम 7 बजे छात्रों के साथ परीक्षा पर चर्चा करेंगे मोदी, ट्वीट कर दी जानकारी। दिल्ली में दर्दनाक सड़क हादसा, बेकाबू कार बुजुर्ग दंपत्ति को रौंदा। घटना के वक्त कार चला रही महिला की मोबाइल फोन पर थी नजर। दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में एक होटल में प्रेमी युगल ने की खुदकुशी, पुलिस कर रही मामले की जांच। पटना के मनेर में एक शख्स ने दवा दुकान पर की सरेआम फायरिंग, पुलिस ने दबोचा। बिहार के कैमूर में बदमाशों ने 2 लोगों को गोलियों से छलनी किया, एक की मौके पर मौत। सिंगरौली में दिन दहाड़े लूट का पुलिस ने खुलासा किया, 3 गिरफ्तार, 16 लाख नकदी, 60 लाख जेवर बरामद। दिल्ली के पहाड़गंज इलाके के होटल में प्रेमी जोड़े ने जहर खाकर की खुदकुशी, दिल्ली के ही रहने वाले थे दोनों। दिल्ली के बलबीर नगर में मां बेटे से लूटपाट करने वाला बदमाश एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार, बदमाश के पैर में लगी गोली। दिल्ली सटे गुरुग्राम में पुलिस ने जब्त किया अवैध हथियार, 9 देसी पिस्तौल और 11 कारतूस बरामद। नोएडा पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया, एक्सप्रेसवे पर लिफ्ट देने के बहाने करते थे लूटपाट। बिहार के आरा में बंदूक की नोक पर कारोबारी से 70,000 रुपए और जेवरात की लूट, फायरिंग करते बदमाश हुए फरार। गुरुग्राम में 28 मार्च को हुई युवक की हत्या के मामले में खुलासा, 4 लाख रुपए ना मिलने पर जीजा ने ही किया था कत्ल। दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में हथियार के दम पर लूट, कारोबारी से करीब 4 लाख रुपए लूट कर बदमाश फरार। यूपी के शाहजहांपुर में 2 दिन पहले हुई युवक की हत्या की गुत्थी सुलझी, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर वारदात को दिया था अंजाम। यूपी के फतेहपुर में दबंगों ने पिटाई के बाद युवक को जलाया, इलाज के दौरान युवक की मौत। यूपी के झांसी में चुनावी रंजिश में 2 पक्षों में चले लाठी डंडे, थाने के बाहर हुई झड़प में 16 लोग घायल। यूपी के बाराबंकी में 7.5 करोड़ की मॉर्फिन बरामद, पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के शामली में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़, 1 आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। 4 चुनाव से पहले मुजफ्फरनगर में अवैध हथियार तस्करों की कार्रवाई, 5 तमंचे बरामद, 1 तस्कर गिरफ्तार। यूपी के देवरिया में एसओजी के सरकारी बुलारो चुराने वाला गैंग पुलिस के हत्थे चढ़ा, गैंग के 4 सदस्य गिरफ्तार। बिहार के शिवहर में युवक की हत्या के बाद भड़का गांव वालों का गुस्सा, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क जाम। बिहार के सुपौल में बदमाशों ने छात्रों को मारी गोली, अपराधियों की तलाश में जुटी पुलिस। पंजाब के फिरोजपुर में केमिस्ट और उसकी पत्नी से नकाबपोश बदमाशों ने की लूटपाट, 2.25 लाख रुपए लूटे। पंजाब के पटियाला में सरेआम चाकू मारकर युवक की हत्या, सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने 1 आरोपी को गिरफ्तार किया। अमृतसर में नशे की गोलियों के साथ महिला गिरफ्तार, 8,000 से ज्यादा नशे की गोलियां बरामद। राजस्थान के कोटा में 3 साल की बच्ची से दरिंदगी, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। नोएडा में 3 साल के मासूम की हत्या पर लोगों का फूटा आक्रोश, कैंडल मार्च निकालकर जताया विरोध। इंदौर में नशे में धुत कार सवार का आतंक, सड़कों पर एक के बाद एक कई गाड़ियों को मारी टक्कर। इंदौर में मास्क नहीं पहना एक रिक्शे वाले को पड़ा भारी, पुलिस ने की जमकर पिटाई। तरनतारन के एक शादी समारोह में जमकर चली लाठियां, मामूली बात पर भिड़े 2 गुट, एक को लगी गोली। लद्दाख में हथियारों से लैस राफेल विमानों की तैनाती, वायुसेना ने जारी की तस्वीरें। बिना डिग्री वालों को भी टेस्ला देगी नौकरी, एलन मस्क की गीगा फैक्ट्री में रखे जाएंगे 10,000 कर्मचारी।
आरबीआई ने यूथ डेवलपमेंट कोऑपरेटिव बैंक पर लगी पाबंदी हटाई, ग्राहकों को मिली बड़ी राहत। निश्चितकाल के लिए बंद हुआ देश का सबसे बड़ा डायमंड एक्सचेंज, 2500 से ज्यादा छोटे बड़े कर्मचारी प्रभावित। एफआईएमआई ने सरकार से कर्नाटक में खनन पर लगाए प्रतिबंधों को हटाने की गुजारिश की। खाने के तेल में बढ़ोतरी की समीक्षा करेगी सरकार, इंपोर्ट ड्यूटी में हो सकती है कटौती। ताइवान में ट्रक और ट्रेन की टक्कर का सरकार ने वीडियो किया जारी, हादसे में 50 लोगों की गई थी जान। इंडोनेशिया के कई द्वीपों में आई बाढ़ के चलते अब तक 155 लोगों की मौत, भूस्खलन ने भी बरपाया कहर। नाइजीरियाई शहर ओवेरी में जेल ब्रेक, बंदूकधारियों ने 1800 अपराधियों को छुड़ाया। फ्रांस ने बढ़ाई अपनी हिस्सेदारी, अब लगभग 30% होगी फ्रांस की हिस्सेदारी। दुनिया में कोरोना से मौत का आंकड़ा 28,76,000 के पार, संक्रमितों की संख्या 13 करोड़ 25 लाख से ज्यादा हुई। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।